हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एनिमी मावर इस चैनल पर। आज हम देखेंगे गाचीकोटा का एपिसोड नंबर 5। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जंका से, जिसे एक कमरे से शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर सारे क्लीनर्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो रियो से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। रियो बताती है ये रूडो की वेलकम पार्टी है। रूडो एक टेबल पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसका मूड खराब है। जंका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उसका सामना एक बड़े ट्रैश मॉन्स्टर से हुआ था। उसका कोर एनीमिया नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकला, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए वो लौटकर पार्टी करने लगी। थोड़ी देर में इंजन और सैम्यो भी आने वाले थे। इधर ग्रीस रूडो के पास आता है और कहता है तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फॉलो की जान बचाई थी, तो अब यूं उदास क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाया, ग्रीस और रियो को उसे बचाना पड़ा। वो हमेशा सब गड़बड़ कर देता है, जैसे पहले स्पेयर में करता था। गुस्से में किसी से भी लड़ लेता था और फिर रेक्टो को आकर उसे बचाना पड़ता था। कल की फाइट में भी वो सिर्फ चुपचाप बैठकर देख नहीं पाया। उसे लगता है कि अगर वो जल्दी ऊपर नहीं गया तो हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत बनेगा। ग्रीस फिर से उसे थैंक यू कहता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर और बेकार समझते हैं, लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। फॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म कर सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रखता है ताकि एक दिन गिवर बन सके, और पावर मिलने के बाद भी वो सपोर्टर ही रहेगा, ताकि सबको दिखा सके कि सपोर्टर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रूडो से पूछता है कि जब तुम ऊपर थे तब तुम्हारा सपना क्या था। रूडो जवाब नहीं दे पाता। ग्रीस उसे बस खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी इंजन आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया या नहीं। जंका, रियो और ग्रीस भी उसे खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद जॉम नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पहले रूडो को पकड़ा हुआ था। उसने एक अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब बता दिया था, लेकिन वो अनजान आदमी उसे मार देता है और कहता है ये रूडो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इधर सैम्यू अपनी डेस्क पर बैठी होती है। तभी फोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है। इस मिशन पर जंका और ग्रेस की टीम को जाना था। वो पूछते हैं कि मिशन में रूडो क्यों शामिल है, जबकि वो अभी तक प्रोफेशनल क्लीनर भी नहीं है। सैम्यू बताती है कि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। दरअसल एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से गुजर रहा था, तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान था, बिल्कुल रूडो की तरह। ये बहुत अजीब है कि इतने कम समय में दो लोग ऊपर से आ गिरे हैं। सैम्यू को लगता है कि शायद रूडो इस नए स्पेयर से मिलना चाहेगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि उसे अपनी पावर यूज करना ही नहीं आता, वो बाकी सबके लिए बोझ बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, तो वो भी मिशन पर जाने का फैसला करता है। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इंजन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे काम में बिजी है और उसने कहा कि उसकी जगह जंका को भेज दो। ये सुनकर जंका बहुत खुश हो जाता है। अब ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं रखता। ग्रीस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। टीम का दूसरा लड़का बताता है कि ग्रीस एक ताबीज रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि सब सेफ रहें। तभी इनके पीछे एक लड़का आता है और बताता है कि वही व्यापारी है जिसने इन्हें बुलाया था। रूडो तुरंत उससे पूछने लगता है कि वो स्पेयर कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा।
अब इन्हें जल्दी से उसे ढूँढकर ट्रैश मॉन्स्टर से बचाना होगा। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे? व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे उसकी बहुत चिंता है। लेकिन जंका सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर इंसान को किडनैप क्यों करेगा? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि मॉन्स्टर वहीं गया था। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें धक्का देकर कहता है कि यही वो स्प्राइट है, जल्दी उसे बचा लो। पास जाकर देखते हैं तो वो इंसान नहीं बल्कि एक डॉल निकलती है। तभी फर्श गायब हो जाता है और सब बेसमेंट में गिर जाते हैं। ये सब एक जाल। व्यापारी भी मिट्टी बनकर पिघल जाता है। अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं और जंका समझ जाता है कि ये रेडर्स का काम है। इन्हें रूडो चाहिए। ग्रीस बताता है कि रेडर्स गुंडों का एक ग्रुप है। पहले ये छोटी चोरी करते थे, लेकिन अब ये बहुत खतरनाक काम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रेडर्स के पास भी पावर है, यानी सब गिवर्स हैं। ग्रीस कहता है कि बाकी लोग भागने का रास्ता ढूंढो, वो रूडो को बचाएगा और जंका रेडर्स को संभालेगा। रूडो कहता है कि वो भी लड़ेगा, लेकिन ग्रीस बताता है कि ये लोग आम गुंडे नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। अभी सिर्फ भागने पर फोकस करना चाहिए। जंका रेडर से पूछता है कि वो स्पेराइट के पीछे क्यों पड़े हैं। एक रेडर लड़की कहती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इससे अच्छा कौन बता सकता है सिवाय रूडो की। जंका समझ जाता है कि ये पूरा जाल सिर्फ रूडो के लिए था। फिर वहां मिट्टी की डॉल्स आ जाती हैं। जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर्स की पावर है, वहीं जिसने फर्श को मिट्टी में बदल दिया था और व्यापारी की नकली डॉल बनाई। जंका कहता है कि मिट्टी की डॉल्स से तो वो आसानी से निपट लेगा, लेकिन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा था, जिसने जंका को जोरदार मुक्का मारा। वो रेडर कहती है कि जंका को इंसानों से लड़ने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो जरूर हार जाएगा। जंका अब सब कुछ समझ चुका था कि लड़की रेडर अपनी कुदारी से मिट्टी कंट्रोल करती है और दूसरा रेडर मुक्का मारने वाला है। जंका कहता है कि उसे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का वजन और उसकी खुशबू तक मालूम है। वो जमीन पर अपनी छड़ी मारता है और वाइब्रेशन से पहचान लेता है कि कौन सी डॉल असली रेडर है। वो सही निशाना लगाता है और दोनों रेडर्स को एक ही बार में बेहोश कर देता है। सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती हैं। जंका कहता है कि ये तो एक अटैक में ही खत्म हो गए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, और तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। हम देखते हैं कि वही अनजान आदमी जो रूडो को ढूंढ रहा था, और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये अनजान आदमी कौन है? क्या ये रूडो को पकड़ लेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट कर कर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल एनिमी मावरिक्स पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया।